हेलो फ्रेंड्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल ऑन एवरीवन में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल बहुत सारी कंपनियां अपने आईपीओ लेकर आ रही हैं और स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रही हैं। तो आज की हमारी वीडियो आईपीओ के ऊपर ही बेस होगी, जिसमें हम बात करेंगे कि आईपीओ क्या होता है, कंपनी आईपीओ क्यों लेके आती है, और हम कुछ ऐसी ट्रिक्स और टिप्स की बात करेंगे जिससे आप बिल्कुल राइट आईपीओ चूज करोगे और जो आईपीओ आपको अवॉइड करना चाहिए वो आप अवॉइड करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आईपीओ की फुल फॉर्म क्या है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में पहली बार लिस्ट हो रही होती है तो वो अपना आईपीओ लेकर आती है। अब इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे आईपीओ क्या होता है, कंपनीज आईपीओ क्यों लेके आती है, प्रोसीजर क्या है आईपीओ लेके आने का, व्हाट इज ऑफर फॉर सेल। कंपनी जो है हमेशा आईपीओ सिर्फ बुल मार्केट में ही क्यों लेके आती है। आपने बात नोटिस की होगी कि जैसे अभी बुल रन चल रहा है स्टॉक मार्केट में, तो ज़्यादातर आईपीओ इसी टाइम ही लॉन्च हो रहे हैं। तो इसका भी आपको रीज़न पता लगेगा कि कंपनी हमेशा आईपीओ बुल मार्केट में ही क्यों लॉन्च करती है। एंड सिक्स्थ, ऐसी कौन सी ट्रिक्स हैं जिससे आप राइट आईपीओ सिलेक्ट करेंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको लॉस बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ प्रॉफिट ही आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले व्हाट इज आईपीओ, आईपीओ क्या है। तो उससे पहले आपको पहले जानना पड़ेगा कि कंपनी क्या होती है। तो अब हम पहले जानते हैं कंपनी क्या होती है। कंपनी दो टाइप की होती है, एक होती है पब्लिक लिमिटेड, एक होती है प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड वो कंपनी होती है जो पहले से ही स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जैसे रिलायंस, एसबीआई एंड वेरियस बैंक्स। कोई भी जो भी स्टॉक मार्केट में कंपनीज लिस्टेड है, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, ये सारी है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। एंड सेकेंड है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होती, जैसे फ्लिपकार्ट, जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं है। तो आईपीओ एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स को पहली बार पब्लिक में शेयर करती है। इसका मतलब जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है अभी तक, वो पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है और अपनी होल्डिंग पब्लिक के साथ शेयर करती है। तो एक मैकेनिज्म के थ्रू आती है, वो होती है आईपीओ। कंपनीज वैसे भी नॉर्मली लिस्ट हो सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम 90% कंपनी आईपीओ ही मैकेनिज्म चूज करती है। अब जैसे कि मैंने बात की कि रिसेंट में बहुत सारे आईपीओ लॉन्च हो रहे हैं, तो रिसेंटली आईपीओ के कुछ नाम आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे आइडिया फोर्ज, जो एक ड्रोन मेकिंग कंपनी है। उसका आईपीओ का प्राइस बैंड रेंज है 630 से 672, और अराउंड 100% प्रीमियम पे अराउंड 1200 पे खुला था, और इसकी करंट मार्केट प्राइस अभी 985 चल रही है। सेकंड, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका भी अराउंड 2025 प्राइस बैंड था और ये इस टाइम 50 रुपीज़ का चल रहा है। एंड थर्ड, नेटवेब टेक्नोलॉजीज, जो भी जिसका भी प्राइस बैंड 475 टू 500 था, और इसका करंट मार्केट प्राइस अभी 860 चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आईपीओ कितना सक्सेसफुल हुए हैं और बिल्कुल इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को डबल करा है। अब कंपनी आईपीओ क्यों लेके आती है। कंपनी आईपीओ लेके आती है कैपिटल रेज करने के लिए या फिर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। जब कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं तो वो आईपीओ लेके आते हैं और पब्लिक से पैसे लेते हैं। सेकेंड रीजन, सम वेंचर कैपिटलिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स हु वांट प्रॉफिट फ्रॉम द अर्ली इन्वेस्टमेंट ऑफन इन्फ्लुएंस अ कंपनीज डिसीजन टू गो पब्लिक। इसका मतलब है कि कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट या एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है कंपनी में और उन्हें उस इन्वेस्टमेंट से बहुत अर्ली में प्रॉफिट चाहिए, तो वो कंपनी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं पब्लिक जाने के लिए और आईपीओ लॉन्च करने के लिए। इसीलिए आपको आईपीओ की सही पहचान होनी चाहिए कि कौन सा आईपीओ आपके लिए सही है और कौन सा आईपीओ आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि कई कंपनीज में सिर्फ
जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं या एंटरप्रेन्योर्स या जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के लिए कंपनी को फोर्स करते हैं उसके डिसीजन को कि वो आईपीओ लेके आए, ताकि वो पब्लिक को अपने शेयर शेयर करें, पब्लिक को अपने शेयर्स बेच सकें और अपना इन्वेस्टमेंट से अर्ली प्रॉफिट ले पाए। तभी आपको कुछ आईपीओ अवॉइड करने चाहिए। वही हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे कि कैसे हम अच्छे आईपीओ को सिलेक्ट करके कर सकते हैं, और जो ऐसी आईपीओज हैं जिसमें सिर्फ इन्वेस्टर प्रॉफिट के लिए आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं उसे हम कैसे अवॉइड कर सकें। तो अब हम बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ आईपीओ कि कंपनी आईपीओ कैसे लेके आती है। तो जब भी कंपनी आईपीओ लेके आती है वो एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है जिसे हम कहते हैं DRHP, मतलब ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। ये बिल्कुल एनुअल रिपोर्ट की तरह होता है। जैसे कंपनी एनुअल रिपोर्ट इशू करती है वैसे ही आईपीओ लाने से पहले कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है, ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। इसके अंदर आपको कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे आईपीओ का ऑब्जेक्टिव कि आईपीओ कंपनी क्यों लेके आ रही है, कैपिटल रेज करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, या कुछ इन्होंने कम बिजनेस में कुछ एक्सपैंड करना है, या कुछ उसको आगे बढ़ाना है, या फिर उन्हें डेट क्लियर करने के लिए। तो इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्लैरिफाई हो जाएगा कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है फंड्स इकट्ठा करने का। तो अगर ऑब्जेक्टिव कंपनी का अच्छा है कि एक्सपैंड करने का है तो मतलब आईपीओ अच्छा है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में डेट क्लियरिंग करने के लिए कंपनी आईपीओ लेके आ रही है या अर्ली इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट के लिए, तो आईपीओ को आपको अवॉइड करना है। वो आपको मिलेगा DRHP में। सेकंड, इंडस्ट्री का ओवरव्यू आपको मिलेगा कि जो इंडस्ट्री है उसका क्या ओवरव्यू है, उसका आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा। तो वो आपको DRHP पढ़ के ही पता चलेगा कि इंडस्ट्री का कैसे ओवरव्यू रहेगा और इंडस्ट्री आगे ग्रोथ है भी कि नहीं कि इंडस्ट्री में, वो देख के आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है। थर्ड, बिजनेस के बारे में कि बिजनेस कैसे वर्क करता है, जो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है उसका बिजनेस मॉडल क्या है, वो किस चीज़ में वर्क करती है, वो आपको मिलेगा। फोर्थ, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। इसमें कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में पता चलता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, वो क्या सोच रखती है, वो सिर्फ कंपनी के बारे में सोच रही है या सिर्फ अपने प्रॉफिट या अपनी सैलरीज या सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रही है, या कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। इससे आपको डिटेल मिलती है। फिफ्थ, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कि कंपनी के क्या डेट है, क्या रेशियोज हैं, प्राइस इज टू अर्निंग रेशियो, PEG रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन कैपिटल, ये सब आपको मिल जाता है। तो जब भी आपको DRHP मिले, मतलब ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, वो अराउंड 200-300 पेजेस का होता है। तो उसमें आपको यही 5-6 पॉइंट कुछ मेन पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। अच्छा, आपको 5-6 पॉइंट यही मेन पढ़ने हैं कि कंपनी ऑब्जेक्टिव क्या आईपीओ का, इंडस्ट्री में ग्रोथ है कि नहीं है, बिजनेस ग्रोथ है आगे कि नहीं बिजनेस में, मैनेजमेंट उसका कैसा है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसी है। इन सबको पढ़ के आप आईपीओ के बारे में पता लगा सकते हैं कि आईपीओ अप्लाई करें या नहीं। तो आईपीओ में कंपनी दो तरह के शेयर्स को इशू करती है। पहला, फ्रेश इशू शेयर्स। सेकंड, ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू शेयर्स का मतलब है कंपनी न्यू शेयर्स को, मतलब नए शेयर को प्रोड्यूस करती है। कंपनी नए शेयर्स को कभी भी बना सकती है अपने पेड अप कैपिटल में फंड्स ऐड करके। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में समझेंगे। अभी क्लियरली इतना समझो, कंपनी पेड अप कैपिटल में फंड्स डालती है और उसे फेस वैल्यू से डिवाइड करके न्यू शेयर्स इशू कर देती है। सेकंड, ऑफर फॉर सेल। इसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे। अब ये ऑफर फॉर सेल क्या है? ऑफर फॉर सेल एक सिंपलर मेथड है जिसमें कंपनी के प्रमोटर्स अपने शेयर्स सेल करते हैं और अपनी होल्डिंग कंपनी में रिड्यूस करते हैं बिडिंग प्लेटफॉर्म से एक्सचेंज में। अब जैसे कि मैंने बात की कि फ्रेश इशू शेयर्स में कंपनी नए शेयर्स बनाती है, लेकिन ऑफर फॉर सेल में प्रमोटर अपने ही शेयर्स पब्लिक को सेल करते हैं। इसमें कोई भी नए शेयर्स बनाए नहीं जाते। इसमें प्रमोटर अपने ही शेयर पब्लिक को सेल करती है और अपनी होल्डिंग कंपनी में रिड्यूस करती है, उसे हम कहते हैं ऑफर फॉर सेल। अब हम ये जानते हैं कि कंपनीज हमेशा आईपीओ बुल मार्केट में ही क्यों लेकर आती है। जैसे कि अभी स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा बुल रन चल रहा है, तो अभी आईपीओ बहुत सारे आ रहे हैं। तो अब हम ये समझते हैं कंपनी हमेशा बुल मार्केट में ही आईपीओ क्यों लेकर आ रही है। तो बहुत सारी कंपनियां अपने आईपीओ को डिले करती हैं और उसे लॉन्च करती हैं सिर्फ बुल मार्केट में ही, क्योंकि बुल मार्केट में पब्लिक
इज फुल ऑफ सेंटिमेंट्स। पब्लिक के अंदर बहुत सारे सेंटिमेंट्स भरे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ईगर होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि बुल रन में सबका पैसा बन रहा होता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में डालना चाहते हैं। और उस टाइम कोई भी आईपीओ आए तो उसको हमेशा हाई वैल्यूएशन ही मिलेगी। सो कंपनी अपनी कोई भी आईपीओ की वैल्यूएशन हमेशा ज़्यादा ही लगाती है और वो उस वजह से ओवर प्राइस हो जाते हैं। तो जिस आईपीओ की वैल्यूएशन 400-500 होगी, उसकी बुल मार्केट में 700 टू 800 की रेंज लगेगी। लेकिन जैसे ही वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा, अपनी औकात के अकॉर्डिंग वो उसी रेट पे आ जाएगा, जिससे इन्वेस्टर को बहुत लॉस हो सकता है। जिसका रिसेंट एग्जांपल है पेटीएम, जो बहुत हाईली ओवर प्राइस था 2200 पे एंड ओपन हुआ अराउंड 800 पे, जिससे इन्वेस्टर्स को बहुत लॉस हुआ। तो दैट्स वाई कंपनी हमेशा आईपीओ को बुल मार्केट में ही लॉन्च करते हैं। सो आपको ये एक पॉइंट याद रखना है, हो सके चाहे लिख लें, मेजरली जो आईपीओ बुल मार्केट में आ रहे हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बुल मार्केट में हर आईपीओ हमेशा ओवर प्राइस ही मिलेगा और ज़्यादातर आईपीओ इसमें यही बुल मार्केट में ही आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक पैरामीटर है आईपीओ को जज करने का। अगर आपको पूरी डिटेल जाननी है और आईपीओ की इन्फॉर्मेशन, तो आपको DHRP पढ़ना पड़ेगा आईपीओ का, जो है ड्राफ्ट हेड रीडिंग प्रोस्पेक्टस। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि कंपनी हमेशा आईपीओ बुल मार्केट में ही क्यों लेके आती हैं, क्योंकि उस टाइम लोगों में सेंटिमेंट भरे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ईगर होते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, और कंपनी इस वजह से अपने आईपीओ की वैल्यूएशन ज़्यादा लगाती है और जिस वजह से आईपीओ का प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है, और जब लिस्ट होते हैं स्टॉक मार्केट में तो अपने ओरिजिनल प्राइस पे आ जाते हैं, जिससे कंपनी को बहुत लॉस होता है। तो आपका पहला क्राइटेरिया ये है कि जो भी आईपीओ बुल मार्केट में आ रहे हैं उनका बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ें, तभी अप्लाई करें, वरना ज़्यादातर आईपीओ को अवॉइड ही करें। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ टिप्स की और ट्रिक्स की, कि आपको कैसे आईपीओ को जज करना है, कि किस आईपीओ में आप अप्लाई करें और किस आईपीओ को आप अवॉइड करें, ताकि आपका फंड्स जो है उसमें लॉस कम से कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आईपीओ को हम जज कैसे करें। तो उसके लिए एक वेबसाइट है जो है चित्तौड़गढ़.com। ये आपको वेबसाइट गूगल पे डालनी है और इस पर क्लिक करना है। ये देखिए आपके वेबसाइट का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पे आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे हम यहाँ पे आके करंट आईपीओ लिस्ट में जाते हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको सारे फ्यूचर के आईपीओ मिल जाएंगे, उनकी ओपन डेट, क्लोज डेट। जो आईपीओ अभी चल रहे हैं वो ग्रीन कलर में मिल जाएंगे, एंड जो आईपीओ क्लोज हो चुके हैं वो आपको येलो कलर में मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको सारे आईपीओ की लिस्ट मिल जाएगी। जो भी आईपीओ आपको सर्च करना है, आप चित्तौड़गढ़.com वेबसाइट पे आके आईपीओ की सारी इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं रिसेंटली लॉन्च्ड आईपीओ आइडिया फोर्ज को हम सर्च कर लेते हैं, जो अभी ही हुआ था। ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा आइडिया फोर्ज की कंपनी का पूरी डिटेल्स आ चुकी हैं। यहाँ पे हमारी आईपीओ की डेट आ चुकी है कि आईपीओ की डेट क्या थी, 26 जून से 30 जून। लिस्टिंग डेट 7 जुलाई। फेस वैल्यू, किस प्राइस पे लॉन्च हुआ था, कितना लॉट साइज था, इशू साइज कितना था, अराउंड 567 करोड़। ओपन डेट आईपीओ की, क्लोज डेट, यहाँ पे आपको सारी आईपीओ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कुछ ट्रिक्स की। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, यहाँ भी देखिए, जैसा हमने पढ़ा था कि आईपीओ में दो टाइप के शेयर्स होते हैं, फ्रेश इशू शेयर्स एंड ऑफर फॉर सेल। तो ये बात आप नोट कर लीजिए कि जिस भी आईपीओ में फ्रेश इशू शेयर्स कम होंगे, वो आईपीओ उतना ही अच्छा होगा। तो इसको भी हम एग्जांपल से भी देखते हैं। जैसे कि देखिए, ये है आइडिया फोर्ज का। इनका टोटल इशू साइज था 567 करोड़, जिसमें फ्रेश इशू शेयर्स सिर्फ 240 करोड़ के ही थे और ऑफर फॉर सेल 327 करोड़ के। मतलब मेजोरिटी जो शेयर्स थे वो ऑफर फॉर सेल थे और फ्रेश इशू शेयर्स कम थे। सो जिस भी आईपीओ में फ्रेश इशू शेयर्स कम होंगे, मेजोरिटी में नहीं होंगे, फ्रेश इशू शेयर मतलब जिस कंपनी आईपीओ में लाने के लिए नए शेयर्स कम बनाएगी, उतना ही आईपीओ अच्छा होगा। तो यहाँ पे एक सेकंड पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, आईपीओ की एक ट्रिक जो आपको बताएगा कौन सा आईपीओ आपके लिए बेस्ट रहेगा। पहला,
कि आईपीओ बुल मार्केट में अवॉइड करें। सेकंड, आप एक टोटल इशू साइज देख लें कि कितने कितने रुपीस कंपनी फंड रेज कर रही है, एंड उसमें से फ्रेश इशू कितने कर रही है एंड ऑफर फॉर सेल कितने कर रही है। अगर फ्रेश इशू ज़्यादा है तो उस आईपीओ को आप अवॉइड कर सकते हैं। एंड अगर ऑफर फॉर सेल मतलब प्रमोटर अपनी होल्डिंग पब्लिक के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, अपनी होल्डिंग सेल कर रही है, तो इसका मतलब वो आईपीओ अच्छा है। ये एक पैरामीटर है। तो ऑफर फॉर सेल ज़्यादा होना चाहिए, फ्रेश इशू शेयर्स कम होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको फ्रेश इशू शेयर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कि कितने फ्रेश इशू शेयर्स हैं 240 करोड़ के और ऑफर फॉर सेल 327 करोड़ के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेश इशू शेयर कम थे और इसकी लिस्टिंग अराउंड 100% प्रीमियम पे हुई है। अब यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, इसकी पूरी फाइनेंशियल्स मिल जाएगी, टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ, रेवेन्यू और टोटल डेट। ये आपको अच्छी तरह पढ़ना है। यहाँ पे आपको रेशियोज मिल जाएंगी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मार्केट कैपिटलाइजेशन, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर आपको मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू कि कंपनी अब क्यों लेकर आ रही है आईपीओ, जो मैंने आपको कहा था कि वो पढ़ना जरूरी है। जैसे हम इसका पढ़ते हैं कि कंपनी को रीपेमेंट करनी थी डेट की अवेल्ड बाय द कंपनी, जो कंपनी का डेट था। ये एक अच्छी बात नहीं है आईपीओ के लिए कि कंपनी डेट रिड्यूस करने के लिए आईपीओ लेकर आ रही है, लेकिन आप उसे भी समझना कि किस तरीके का डेट है, उसे आप अच्छी तरह DRHP में ही आपको पता चलेगा। सेकंड, इसका फंडिंग, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये एक अच्छा पॉइंट है, एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। इस ऑब्जेक्टिव को आपको अच्छे से समझना है और अच्छे से पढ़ना है, तभी आप आईपीओ में अप्लाई करना, अगर ऑब्जेक्टिव अच्छा हुआ तो। फिर आपको इस वेबसाइट में आपको उनके रिव्यूज भी मिल जाएंगे कि द कंपनी इज द इंडियन लीडर यूएस सेगमेंट की कंपनी क्या करती है, और यहाँ पे आपको ये बता भी देंगे कि आपको आईपीओ अवॉइड करना चाहिए या अप्लाई, जिससे आपको हल्का सा आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन स्टेटस मिल जाएगा, एंड यहीं पे हमें आईपीओ का प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा, जिसकी हम बात कर रहे थे, DRHP, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ये देखिए, ये अराउंड 300-400 पेजेस का होता है, तो पूरा पढ़ना तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसके कुछ मेन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो आपको पढ़ने हैं। जैसे कि हम इसकी उसमें जाएंगे इंडेक्स में, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें सिर्फ बेसिकली मेजर इन्फॉर्मेशन ही पढ़नी है। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, कि ऑफर क्यों लेके आ रही है आईपीओ कंपनी, इंडस्ट्री का ओवरव्यू, जैसे यहाँ पे है, सॉरी सब पकड़ता हूँ। ये देखिए, जैसे यहाँ पे कि इंडस्ट्री का ओवरव्यू क्या है, बिजनेस क्या है कंपनी का, मैनेजमेंट की मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के डिस्कशन एनालिसिस आपको पढ़नी है कि यहाँ पे डिस्कशन एनालिसिस हो गए, एंड फाइनेंशियल्स कंपनी के क्या है। आपको बेसिकली मेन मेन पढ़ना है, इंडस्ट्री का ओवरव्यू लेना है कि इंडस्ट्री में ग्रोथ है कि नहीं है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, अपना ही प्रॉफिट देख रहा है कि कंपनी का, आपको ये समझना है, तभी आईपीओ में आपको अप्लाई करना है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम एक दूसरा आईपीओ भी देख लेते हैं, ये तो आइडिया फोर्स हो गया। दूसरा हम देख लेते हैं, एक और आया था अभी, नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये आईपीओ की डेट्स आ गई कि 17 जुलाई को ओपन हुआ, क्लोजर 19 जुलाई को, और लिस्टिंग डेट 27 जुलाई को। यहाँ पे भी प्राइस बैंड था 475 to 500 शेयर, एंड टोटल इशू साइज था 631 करोड़ का, जिसमें से यहाँ पर भी ऑफर फॉर सेल 425 करोड़ ही था और फ्रेश इशू शेयर कम थे, एंड इस आईपीओ की लिस्टिंग भी अराउंड 900 के पास ही हुई थी। तो ये पैरामीटर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कंपनी ज़्यादा कौन से शेयर्स लेकर आ रही है। यहाँ पे भी आपको उसके आईपीओ का रिजर्वेशन मिल जाएगी, यहाँ पे आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स, और यहाँ पे रेशियोज, पी, मार्केट कैपिटलाइजेशन, और यहाँ पे वही आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। जैसे हम इसका पढ़ सकते हैं, फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, फंडिंग फॉर लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, रीपेमेंट और प्रीपेमेंट। तो यहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फिर से वही इनके रिव्यू मिल जाएंगे कि अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पे स्टेटस, और यहाँ पे भी आपको DRHP इसका भी मिल जाएगा। सबका DRHP ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा, और सब में आपको इंडेक्स देख के ही जो जो मेन है, जैसे यहाँ भी आपको मैं यहाँ पे फिर बता देता हूँ। यहाँ पे ऐसा होगा, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर, इंडस्ट्री ओवरव्यू, बिजनेस एंड मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, यही आपको पढ़ना है। फंड और फंडामेंटल, कंपनी के डेट, डेट क्यों है, आपको मेजरली ये पढ़ना है।
और फिर चेक करना है कि आईपीओ आपके लिए कैसा है। तो आई होप आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक फंडामेंटल एनालिसिस का एक बैच शुरू करूँ, जिसमें एक प्लेलिस्ट होगी जहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस का बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक का हम कोर्स इस वीडियोस में यूट्यूब में कवर करेंगे, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट से शुरू होके सारे बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, डिफरेंट इंडस्ट्री के ओवरव्यू, बिजनेस स्टडीज, केस स्टडीज हम समझेंगे। तो अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस की वो प्लेलिस्ट चाहिए और आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियोस बनानी शुरू करूं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फंडामेंटल एनालिसिस मेंशन कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप अब आपको आईपीओ से लेकर सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और आईपीओ के पूरे बेसिक्स आपको पता लग गए होंगे, और अब आप अपने लिए राइट आईपीओ चूज कर सकते हो। और जो भी बेकार आईपीओ हैं, या जो आईपीओ सिर्फ कैपिटल के लिए आ रहे हैं, या सिर्फ डेट के लिए आ रहे हैं, या सिर्फ प्रॉफिट के लिए आ रहे हैं स्मॉल, तो उनका आप अवॉइड कर सकते हैं, जिससे आपका लॉस भी कवर हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड प्लीज़ अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो कमेंट में फंडामेंटल एनालिसिस लिख के मेंशन जरूर करना।